हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैनेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में। मेरा नाम वेदांत है और मैं हूं आप सभी का इंग्लिश एजुकेटर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? क्लास 7th इंग्लिश एमपी बोर्ड अ विजिट टू ओरछा लेसन 14 एक्सरसाइज। अब यहाँ पर दिया है रीड एंड लर्न। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हैं, ठीक है। जैसे दिया है सेनोटाफ, ठीक है, सिमेट्री, ग्रेवयार्ड, टॉम और एपिटाफ, ठीक है। अब आपने देखा होगा जब कोई मर जाता है तो कभी कभी आपने सुना होगा ना कुछ इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए लोगों के साथ। तो अब सेनोटाफ क्या होता है? इज़ अ मॉन्यूमेंट बिल्ट इन मेमोरी ऑफ समवन। ये एक मॉन्यूमेंट होता है जिसको बनाया जाता है, ठीक है, इन मेमोरी ऑफ समवन, ना किसी की मेमोरी के हिसाब से बनाया जाता है, हु हैज़ डाइड समवेयर एल्स, जो कि मर गया है ना कहीं और पे। अ सिमेट्री मीन्स अ लार्ज बरियल ग्राउंड। सिमेट्री क्या होता है? ये एक बरियल होता है, बहुत बड़ा बरियल ग्राउंड होता है। ग्रेवयार्ड क्या होता है? ग्रेवयार्ड भी बरियल ग्राउंड होता है, पर ज़्यादा एकदम सिमेट्री जैसा नहीं होता, बहुत बड़ा। टॉम्ब क्या होता है? आपने मम्मी पिक्चर देखी होगी, है ना। तो मीन्स अ मॉन्यूमेंट इरेक्ट ओवर द बरियल प्लेस, है ना। जो बरियल प्लेस होता है वहां पर एक मॉन्यूमेंट खड़ा कर देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? टॉम्ब कहते हैं, कोई भी मरा हुआ आदमी। और एपिटाफ क्या होता है? कुछ शब्द लिखे होते हैं ना, वर्ड्स रिटन इन द मेमोरी ऑफ अ पर्सन हु हैज़ डाइड, ना कोई मर गया है उसकी याद में एक क्या करते हैं, एक बड़ा सा लकड़ी का या कुछ ऐसा कर्व शेप का कुछ बना देते हैं ऐसे उसके ऊपर, उस पर कुछ मेमोरीज लिख देते हैं, या आप कह सकते हो इंस्क्रिप्शन लिखा जाता है टॉम स्टोन में। इंस्क्रिप्शन क्या होता है? इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है कुछ भी उकेरना ना। चलिए कॉम्प्रहेंशन पर आते हैं। आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। व्हाई वर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th 6th 7th हैप्पी, है ना। 7th के बच्चे जो हैं यहाँ पर हैप्पी क्यों हैं? द स्टूडेंट्स ऑफ 7th वर हैप्पी एंड एक्साइटेड टू डिस्कस देयर विजिट टू ओरछा, है ना। जो स्टूडेंट होते हैं कहाँ के? क्लास 7th के, वो हैप्पी हैं क्योंकि, है ना, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? डिस्कस कर रहे हैं किसके ऊपर? विजिट टू ओरछा पे। देखो 8th 7th के बच्चे जो इतने ज़्यादा खुश क्यों हैं? क्योंकि दे आर एक्साइटेड टू डिस्कस देयर विजिट, है ना। क्योंकि वो लोग क्या करने वाले हैं? वो लोग बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं। क्योंकि वो लोग डिस्कस करेंगे किसके ऊपर? ओरछा के ऊपर। कि ओरछा कि उन्होंने गए थे वहां पर, तो ओरछा में जाने के बाद क्या क्या देखा, क्या क्या चीज़ें समझी, है ना। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द मीटिंग प्लेस ऑफ रिवर्स कॉल्ड? अब मीटिंग प्लेस क्या होता है? द मीटिंग प्लेस ऑफ रिवर्स इज कॉल्ड कन्फ्लुएंस, है ना। अब जो मीटिंग प्लेस होता है रिवर्स का, उसको हम क्या कहते हैं? संगम कहते हैं। वॉट इज सेनोटाफ? अब सेनोटाफ किसको कहते हैं? सेनोटाफ इज अ मॉन्यूमेंट बिल्ट इन मेमोरी ऑफ सोल्जर्स। सेनोटाफ एक तरह का मॉन्यूमेंट होता है जिसको बिल्ट किया जाता है इन मेमोरी ऑफ सोल्जर्स, है ना। सोल्जर्स के, जो आपने ध्यान दिया होगा, आप लोग जानते होंगे कि जब कोई सोल्जर मर जाता है तो उसकी याद में, है ना, कोई सोल्जर होगा या कोई सेलर होगा, उसकी याद में एक मॉन्यूमेंट खड़ा कर दिया जाता है, उसको हम सेनोटाफ कहते हैं, ठीक है। हु डाइड इन सम फार अवे प्लेस, है कोई बहुत दूर की जगह में कोई मरा हो तो उसकी याद में सेनोटाफ बनाया जाता है। वॉट आर द सेनोटाफ्स ऑफ ओरछा कोल्ड? अब अगर हम ओरछा की बात करते हैं तो क्या है ना, अगर हम बात करते हैं सेनोटाफ की, तो वॉट आर द सेनोटाफ्स ऑफ ओरछा कोल्ड? सेनोटाफ जो है ओरछा में, उसको हम क्या कहते हैं? द सेनोटाफ्स एट ओरछा आर कोल्ड द छतरीज, है ना। उनको हम क्या बुलाते हैं? उनको हम छतरीज बुलाते हैं। सेनोटाफ जो है वहां पर, उसको हम छतरी बुलाते हैं। वो बिल्ड द बिल्डिंग्स एट ओरछा? ओरछा में किन्ने बिल्डिंग्स बनाई थी? बुंदेला किंग्स बिल्ड द बिल्डिंग्स एट ओरछा। अब जो बुंदेला किंग थे उन्होंने क्या करा था? बिल्डिंग बनाई थी ओरछा में। विच स्टाइल डू द वॉल पेंटिंग एट ओरछा बिलोंग टू? अब किस स्टाइल की वॉल पेंटिंग्स जो है वो बनाई गई थी ओरछा में, है ना, वो किससे बिलोंग करती हैं? द वॉल पेंटिंग इन ओरछा बिल्डिंग्स बिलोंग टू। अब जो वॉल पेंटिंग्स हैं ओरछा बिल्डिंग में, वो बिलोंग करती हैं किसको? टू द बेसिक स्टाइल, है ना। एक बेसिक स्टाइल होती है पेंटिंग की, उसको, जिसका नाम है राजपूत एंड द मुगल स्टाइल्स। दो तरह की पेंटिंग्स होती है, राजपूत और मुगल स्टाइल्स, तो वो उससे संबंधित हैं। When where the wall paintings were popular? अच्छा, अब कब वॉल पेंटिंग्स पॉपुलर थी, है ना। चलिए देखते हैं। द वॉल पेंटिंग्स वर पॉपुलर इन 16th एंड 17th सेंचुरी। अगर हम 16वीं और 17वीं शताब्दी की बात करते हैं तो वॉल पेंटिंग जो थी वो बहुत फेमस थी।
क्वेश्चन नंबर 8, हु लुक्स आफ्टर द ओल्ड मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स। अब यहाँ पर दिया गया है कि कौन देख रहा है ना, पुरानी बिल्डिंग्स को और बिल्डिंग्स को ना। अब देखो मॉन्यूमेंट्स और बिल्डिंग्स है ना, बड़े बड़े जो आपने देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, जैसे ताजमहल एक मॉन्यूमेंट है ना, साधारण सी बिल्डिंग्स होती हैं। तो वहीं पर आप देख पाओगे कोई देखरेख करने वाला होता है, तो कौन है? आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट लुक्स आफ्टर ओल्ड मॉन्यूमेंट। यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वो लुक्स करता है, देखता है किसके पीछे? ओल्ड मॉन्यूमेंट्स इन बिल्डिंग। कौन लगा रहता है इनके पीछे? कुछ आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लोग होते हैं जो मॉन्यूमेंट्स को और बिल्डिंग्स को देखते हैं। वर्ड पावर दिया है, शब्द की शक्ति। क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू सेनोटाफ्स एंड टॉम्स। आपको क्या करना है? कुछ को सेनोटाफ और टॉम्स में क्लासिफाई करना। आपको बताना है कि यहाँ पर दी हुई चीज़ों में कौन सा सेनोटाफ है और कौन सा आपका टॉम है। अब जैसे ताजमहल, ताजमहल क्या है? अमर ज्योति क्या है? राजघाट क्या है? हुमायूं का मकबरा क्या है? छतरीस क्या है ना? समाधि ऑफ लक्ष्मीबाई को हम क्या कहते हैं? छतरीस एट महेश्वर एंड इंदौर को हम क्या कहते हैं? सेनोटाफ। अब हमने सेनोटाफ में और टॉम में क्लासिफाई किया। देखो, अमर ज्योति एट विजय चौक को हम सेनोटाफ कहते हैं। राजघाट छतरीस एट ओट सेनोटाफ है। छतरीस एट महेश्वर एंड इंदौर क्या है? सेनोटाफ है। टॉम क्या है? ताजमहल एक टॉम है। हुमायूं का मकबरा टॉम है। समाधि ऑफ लक्ष्मीबाई भी एक टॉम है। अब आप लोगों को याद हो गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। आपको क्या करना है? एक शब्द लिखना है ना। इन जो चीज़ें आपको मेंशन की गई हैं, चूज फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। यहाँ पर आप लोगों को वर्ड्स दिए हुए हैं, उनमें से चूज करके यहाँ पर लिखना है। वन हु सर्व्स इन एन आर्मी। एक जो क्या करता है? आर्मी में सर्व करता है, उसको क्या कहेंगे? सोल्जर कहेंगे, सेलर कहेंगे, टूरिस्ट कहेंगे, क्या कहेंगे? तो इसको हम कहेंगे सोल्जर। सोल्जर ही है जो आर्मी में सर्व करता है। वन हु सेल्स ऑन अ शिप। अब जो शिप्स में सेल करता है ना, तो यहाँ पर आएगा सेलर है ना। अब वन हु सेल्स जो चलाता है, जो उसका मेन हेड होता है। अ मीटिंग प्लेस ऑफ रिवर्स। मीटिंग प्लेस ऑफ रिवर्स का मतलब कन्फ्लुएंस ना, संगम। अ बिल्डिंग और अदर स्ट्रक्चर बिल्ट इन मेमोरी ऑफ सम इवेंट और अ पर्सन। कोई भी बिल्डिंग या कोई भी स्ट्रक्चर जिसको बनाया जाता है किसकी मेमोरी में? मेमोरी ऑफ सम इवेंट और पर्सन ना, किसी इवेंट और किसी पर्सन की मेमोरी में हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं? मॉन्यूमेंट कहते हैं। अ पर्सन हु ट्रैवल्स फॉर प्लेजर। जो अपनी खुशी के लिए ट्रैवल करता है, टूरिस्ट कहते हैं उसको। ठीक है। द स्टडी ऑफ कल्चर्स ऑफ द पोस्ट एंड पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री बाय एग्जामिनिंग द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग इन ऑब्जेक्ट ग्राउंड है ना, ऑब्जेक्ट फाउंड इन द ग्राउंड, इसको क्या कहेंगे? द स्टडी ऑफ कल्चर्स है ना, जो पढ़ाई करते हैं कल्चर्स की, पिछले और अभी के समय के जो पीरियड्स होते हैं है ना, इतिहास के। बाय एग्जामिनिंग द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स, जो बिल्डिंग्स का रिमेन्स होता है ना, उसको अच्छे तरीके से एग्जामिन करते हैं। और ऑब्जेक्ट जो पाए जाते हैं ग्राउंड में, उसको देखते हैं। वो कौन होते हैं? उनको आर्कियोलॉजी कहते हैं है ना। मतलब यहाँ पर ओवरऑल ये कहा जा रहा है कि एक पढ़ाई जो है ओवरऑल, उसको हम आर्कियोलॉजी, और उसको करने वाले आर्कियोलॉजिस्ट कहलाते हैं। तो यहाँ पर आप उसको आर्कियोलॉजी कह सकते हो। चलिए अब हम देखते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन की बात, यानी ग्रामर एंड यूज में हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन को देखेंगे। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली है ना। अब आपको बहुत ध्यान से क्या करना है? अच्छे तरीके से पढ़ना है सेंटेंसेस को और लर्न करना है हाउ अ क्वेश्चन इज रिटन, और कैसे क्वेश्चन लिखा जाता है इन डायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन है ना, कैसे लिखते हैं। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। अब जैसे कि यहाँ पर क्या दिया है? रामू सेड टू मोहन वेयर आर यू गोइंग। अब ये इंट्रोगेटिव है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर WH लगा है, ठीक है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ड्स नहीं है, यहाँ पर है ना, हेल्पिंग वर्ब्स के साथ हम यूज़ नहीं कर रहे, WH वर्ड्स है। यहाँ पर एम आर यूज़ नहीं हो रहा है स्टार्टिंग में, तो WH वाले वर्ड्स हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है? राम सेड टू मोहन है ना, रिपोर्टिंग स्पीच है। नरेशन में इस भाग को हम रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं और इसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं ना। दो पार्ट होते हैं हमारे नरेशन के। तो अब हमको क्या करना है? सबसे पहले जब कभी भी हम नरेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर ये जो इन्वर्टेड कॉमास है ना, जो आखिरी में रहते हैं, उनको हम हटा देते हैं जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे होते हैं, है ना। तो अब देखिए, रामू सेड टू। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर सेड टू है तो उसका आस्क्ड क्यों हो गया? अब देखिए, आपने तो हमको ये बताया था कि जब भी सेड टू आए है ना, सेड टू या सेड टू मी, ठीक है, तो क्या होता है? टोल्ड लग जाता है।
तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम इंटरोगेटिव की बात करते हैं ना, यहाँ क्वेश्चंस की बात हो जाती है, वहां पर हम आस्क्ड ही लगाते हैं क्योंकि ये इंटरोगेटिव है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कभी भी दैट ज़्यादा यूज़ नहीं होता, रियर केसेस में होता है, नहीं तो दैट का यूज़ यहाँ पर नहीं होता, यहाँ पे इस कंजक्शन का यूज़ नहीं होता है। अब देखिए, राम सेड टू मोहन वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। अब ये एक क्या है, ये डायरेक्ट नरेशन है। अब मैं उसको इनडायरेक्ट में चेंज करूंगा तो मैं क्या करूंगा, सेड टू की जगह आस्क्ड लगा लिया। ठीक है, कॉमा हटा, हम दैट नहीं लगाया। अब हम क्या करेंगे, प्रोनाउन पर ध्यान देंगे और टेंस पर ध्यान देंगे। अब प्रोनाउन यहाँ पर जैसे यू हो गया तो यू का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, तो हमने ही लिख दिया। ठीक है, और आर यू, अब यहाँ पर हम वॉज यूज करेंगे क्योंकि ओवरऑल वेयर आर यू गोइंग ये सेंटेंस को हम पोस्ट पास्ट में ही चेंज करना चाहते हैं क्योंकि पास्ट में ही जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस में होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने क्या करा, वॉज गोइंग कर दिया। ठीक है, अब देखिए, रामू सेड टू मोहन व्हेन विल यू रिटर्न फ्रॉम दिल्ली। अब यहाँ पर रामू ने कहा था, अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, आस्क्ड कर देंगे। ठीक है, अब ये भले ही फ्यूचर का सेंटेंस से आप देख पाओगे विल है, तो विल की जगह हम क्या करेंगे, वुड लगा देंगे, इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया, दैट यूज नहीं करेंगे। ठीक है, यू का ही हो जाएगा और यहाँ पर वुड आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट था तो हमने इसको यहाँ पर पास्ट में कर दिया, पास्ट कंटिन्यूस हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने क्या करा, यहाँ का हमको समझ में आ गया। अब हम यहाँ का क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ओवरऑल सिर्फ हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर विल का वुड कर देंगे और रिटर्न फ्रॉम दिल्ली कर दिया। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको क्या है, बॉक्सेस के थ्रू आपको समझा दिया जाएगा कि क्या डायरेक्ट और क्या इनडायरेक्ट है। देखिए, ये ऊपर वाला सेंटेंस डायरेक्ट था, नीचे वाला इनडायरेक्ट था। ये वाला डायरेक्ट है, नीचे वाला इनडायरेक्ट है। ठीक है, चलिए, सुनीता सेड टू मी विच ऑफ दीज टू बुक्स इज योर्स, इनमें से कौन सी बुक तुम्हारी है। तो अब हमने क्या करेंगे, अब आपको समझ में आ गया है, ऐसे सेंटेंसेस में सबसे प्रथम इसको पास्ट वाला पार्ट बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, दीज का सबसे पहले दूस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर माइन प्रोनाउन है ना, तो हम यूअर्स को माइन कर देंगे। ठीक है, और सेड टू का आस्क्ड हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए कि अब पैटर्न क्या चल रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर संगीता सेड टू मी व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो स्वाभाविक है कि वो हम क्या करेंगे, अब इसके जो पूछा है उसको अपने शब्दों में बताएंगे। तो संगीता ने पूछा था कि तुम्हारा नाम क्या है, तो हमने क्या करा, सेड टू का हमने आस्क्ड कर दिया। ठीक है, व्हाट इज योर नेम की जगह हमने क्या किया, व्हाट माई नेम वॉज कर दिया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशंस को हम समझते हैं। अब देखिए, ये वाला डायरेक्ट हो गया, ये वाला इनडायरेक्ट हो गया, ये सेंटेंस डायरेक्ट है और ये वाला इनडायरेक्ट है। कैसे समझ में आया, क्योंकि यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा है। ठीक है, यहाँ पर रिपोर्टेड, अब देखिए यहाँ पर जैसे हमने बोला व्हाट इज योर नेम, ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच हो गई है ना। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर रिपोर्टेड, यहाँ पर आप यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच हो जाएगी, जो रिपोर्टिंग और ये रिपोर्टेड हो गया। आप इस चीज़ को समझिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस इन डायरेक्ट फॉर्म। अब आपको इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखना है, तो स्वाभाविक है ही सेड टू मी, अब यहाँ पर सेड टू मी आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, बस आपको इन दोनों पर ध्यान रखना है। ठीक है, दैट तो आएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, ही आस्क्ड टू, ही आस्क्ड है ना, टू मी तो होगा नहीं, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग, कि मैं क्या कर रहा था। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर आर की जगह वॉस लगा दिया, सिंपल पास्ट में चेंज कर दिया है ना। तुम क्या कर रहे हो है ना, सिंपल कंटिन्यूस की बात हो रही थी, तो यहाँ पर हमने पास्ट में चेंज कर दिया। ज्योति सेड टू दी बॉय, ज्योति ने बच्चों से बोला वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ पर रहते हो, है ना, सामान्यता। तो ज्योति आस्क्ड द बॉय वेयर ही लिव्ड, है ना, यू को हमने क्या करा, ही प्रोनाउन को चेंज कर दिया, है ना, ही लिव्ड, है ना। अब यहाँ पर हमने क्या किया, लिव को पास्ट में लिव्ड कर दिया। सीमा सेड टू हर सन वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। तो हमने क्या किया, सीमा आस्क्ड हर सन वेयर ही वाज गोइंग, वो कहाँ पर जा रहा था ना। तो हमने क्या करा, सिंपल इन्वर्टेड कॉमास हटा दिया, सेड टू की जगह आस्क्ड लगा दिया, है ना, वेयर आर यू गोइंग, है ना, यहाँ पर कंटिन्यूस तो चले गई, बस हमको आर का वॉस कर दिया, सिंपल पास्ट कंटिन्यूस हो गया यहाँ पर। तो सिंपली आप देख पा रहे हो कैसे स्ट्रक्चर बन रहा है। She said to her sister, what do you want, तुम क्या चाहते हो। अब यहाँ पर
सिंपल रिपोर्टेड आपने देखा होगा ना, जो उसने बोला उसको हमने एग्जैक्टली हमने यहाँ पर लिखा है, लेकिन अब हम उसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो स्वाभाविक है कि इनडायरेक्ट में चेंज करते समय ये आवश्यक है कि एक बार हम क्या करें, इस बात पर ध्यान दें कि अब हम अपने शब्दों में वो बोल रहे हैं। तो शी आस्क्ड हर सिस्टर व्हाट शी वांटेड, अब सेड का हो गया, सेड टू का आस्क्ड हर कर दिया, आस्क्ड हर के बाद व्हाट डू यू वांट, हमने क्या करा, यू की जगह शी ले आए और वांट को वांटेड कर दिया, ठीक है, V2 फॉर्म। ही सेड टू संगीता व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम सेड टू की जगह आस्क्ड ले आएंगे, व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट, अब यहाँ पर डू नहीं रहेगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, व्हाट ले आएंगे और यू की जगह शी कर देंगे और लाइक्ड मोस्ट हो जाएगा, ईडी लगा देंगे, ठीक है। द हेड मास्टर सेड टू द स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हेड मास्टर है उन्होंने, अब देखिए यहाँ पर क्या है, सेड टू द स्टूडेंट्स से कहा विच लेसन आर यू रीडिंग टुडे, किस लेसन को तुम आज पढ़ रहे हो। अब स्वाभाविक है, अब आपको पता चल गया होगा कि हमको क्या करना है, यहाँ पर भी यू तो आपको अब चेंज करना होगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर भी ये इन्वर्टेड कॉमास हट जाएंगे और सेड टू की जगह आस्क्ड आ जाएगा, तो बस हो गया। हमने क्या करा, द हेड मास्टर asked the students which lesson they were reading that day। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और पास्ट में was की जगह यहाँ पर वर आता है, ठीक है, क्या पढ़ रहे थे वो लोग पूरे दिन में, तो यहाँ पर हमको समझ में आ गया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन अच्छे तरीके से। अब देखिए, द लैंड लेडी सेड टू द स्टूडेंट व्हेन विल यू बी बैक फ्रॉम होम, अब लैंड लेडी ने क्या कहा था बच्चों से कि कब तुम लोग आ जाओगे बैक भोपाल। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर विल का वुड हो जाएगा, क्लियर हो जाए। तो लैंड लेडी क्या कह रही थी बच्चों से कि कब वो लोग भोपाल आ जाएंगे वापस, तो यहाँ पर ही यूज होगा, है ना, व्हेन ही विल, है ना, व्हेन विल यू बैक फ्रॉम द भोपाल, है ना। तो स्टूडेंट से उसने बात की तो यहाँ पर स्टूडेंट के लिए ही था, तो हमने यू का क्या करा, ही कर दिया। हमने यहाँ पर सेड टू की जगह आस्क्ड लगा दिया, ठीक है। विल की जगह हमने क्या करा, वुड कर दिया, क्योंकि ये रूल है, ठीक है। और ओवरऑल हमारा आंसर बन गया, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर व्हेन शैल वी विजिट वन विहार। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं सेड टू द टीचर, उन्होंने टीचर से बोला व्हेन शैल वी विजिट वन विहार कब जाएंगे। अब स्वाभाविक है यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी शैल आया है तो विल शैल में हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर भी हम वुड यूज कर लेंगे। तो द स्टूडेंट्स आस्क्ड द टीचर, तो स्टूडेंट्स ने क्या पूछा था टीचर से कि व्हेन दे वुड विजिट वन विहार, कब वो लोग वन विहार जाएंगे। तो ओवरऑल यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से हम चीज़ को समझ चुके हैं कि हमको क्या करना है। सेड टू की जगह बस आस्क्ड लगा देना है, डैट नहीं आएगा, इंटरोगेटिव है, और कॉमा की जगह आपको कुछ इतना ध्यान नहीं, कॉमा तो हटेगा ही, और शेल का वुड हो जाएगा और विजिट वन विहार, क्योंकि ये विल है, सिंपल प्रेजेंट। अगर आप यहाँ पे फ्यूचर की बात करते तो यहाँ पर इतना कुछ चेंजेस नहीं आएगा, सिर्फ वुड हो जाएगा विल का। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर बताया गया है। अब लर्न दिस टू फॉर्म्स ऑफ द वर्ड्स, यहाँ पे दो फॉर्म्स हैं वर्ड्स की, उसको आप देख लीजिए। पे स्पेशल अटेंशन टू स्पेलिंग्स, है ना, स्वीट का स्वीटनेस। अब देखिए यहाँ पर स्वाभाविक है, आपको ये समझना है कि दो फॉर्म दिए हैं शब्दों के, ठीक है। अब आपको क्या करना, उन पे अटेंशन यानी ध्यान देना है। स्वीट का स्वीटनेस होता है, ठीक है। अब देखिए, आई इंजॉय द स्वीटनेस ऑफ हनी, मैं क्या करता हूँ, इंजॉय करता हूँ ना स्वीटनेस किसका, हनी का, ना मीठापन, है ना। हनी इज स्वीट एंड आई इंजॉय, हनी क्या होता है, बहुत स्वीट होता है ना, बहुत अच्छा होता है और मैं उसको इंजॉय करता हूँ। तो आप देखोगे स्वीट और स्वीटनेस अंतर है ना यहाँ पर शब्दों का। तो यहाँ पर क्या है, कुछ है नाउन और कुछ है एडजेक्टिव। तो अब आप देखिए नाउन यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे गुडनेस, हेल्प, स्किल, करेज, मिस्चीफ, है ना, लेबर, ये सब क्या है, नाउन है। और एडजेक्टिव क्या होता है, करेज, लेबोरियस, हेल्पफुल, स्किलफुल, गुड, मिस्चीवियस। अब आपको क्या करना है ना, जो नाउन है और जो एडजेक्टिव, उनको पहले आपको तो मैच करना है कि नाउन से क्या एडजेक्टिव बना और एडजेक्टिव से क्या नाउन बना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, जैसे एक चीज़ आप देख पाओगे यहाँ पे, जैसे करेज है, तो करेज नाउन है, उसका एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, करेजियस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मैच कर दिया। गुडनेस एक नाउन होता है, उसका एडजेक्टिव गुड होता है। हेल्प का क्या हो जाएगा, हेल्पफुल हो जाएगा। स्किल का क्या हो जाएगा, स्किलफुल हो जाएगा। करेज का करेजियस हो जाएगा। मिस्चीफ का मिस्चीवियस। लेबर का लेबोरियस। तो ओवरऑल आप ये बात समझ गए हो कि एडजेक्टिव और नाउन क्या होते हैं, ठीक है, कैसे नाउन से एडजेक्टिव बनता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, है ना।
तो यहाँ पर अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर बता सकते हैं, ठीक है। अब है ना, कुछ गलत करने वालों को मिसचीफ बोलते हैं ना, लेबर मेहनत करना, करेज साहस, स्किल ना कुछ आपके पास कला होना या आपके पास कुछ ऐसी चीज होना जो आपके लिए काम आती है, हेल्प मतलब मदद करना, गुडनेस का मतलब अच्छाई। चलिए अब हम उनको क्या करेंगे, सेंटेंस में यूज करेंगे। गुडनेस इज द क्वालिटी ऑफ अ मैन। अब गुडनेस क्या होती है, गुडनेस एक क्वालिटी होती है किसकी, आदमी की। गुड मोहन, अब गुड क्या है ना, गुड मोहन वॉज अ गुड स्टूडेंट। अब गुड अगर हम गुड को यूज करते हैं, मोहन क्या होता, मोहन एक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट था, ठीक है। अब अगर हम हेल्प की बात करें, वी मस्ट हेल्प द नीडी, हमको क्या करना चाहिए, हमको हमेशा नीडी व्यक्ति की हेल्प करनी चाहिए। हेल्पफुल में कैसे करेंगे, ही इज हेल्पफुल टू एवरीवन, वो बहुत मददगार था सबके लिए, ठीक है। अब देखिए स्किल, ही हैज गॉट अ स्किल इन डांस, उसके पास एक स्किल है ना डांसिंग की। स्किलफुल में क्या होगा, पीपल वर स्किलफुल इन वॉल पेंटिंग्स, है ना, जो वॉल पेंटिंग्स में लोग बहुत ज्यादा क्या होते हैं, स्किलफुल होते हैं। करेज, ही गैदर्ड करेज, उसने क्या करा, बहुत साहस जो है वो गैदर कर लिया, इकट्ठा कर लिया। करेजियस, रवि क्या है, रवि हैज बीन करेजियस बॉय ना, रवि क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, साहसी बच्चा है। मिसचीफ, कीप यूर सेल्फ अवे फ्रॉम मिसचीफ, है ना, आप अपने आप को इन चीज़ों से दूर करके रखो, मिसचीफ से, है ना, गलत चीज़ों से। मिसचीवियस स्टूडेंट्स आर पनिश, जो बहुत शैतानी करते हैं, जो बहुत ज़्यादा उद्दंड होते हैं, उन बच्चों को पनिश कर दिया जाता है। लेबर में देखो, अब लेबर में हमने कैसे यूज़ किया, सम फिजिकल लेबर इज असेंशियल फॉर गुड हेल्थ, कुछ तो फिजिकल लेबर की आवश्यकता होती है ना, वो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक है। लेबोरियस का क्या होगा, लेबोरियस पर्सन लीड अ हैप्पी लाइफ, जो लेबोरियस पर्सन होता है वो बहुत अच्छी लाइफ जीता है। अब यहाँ पे मैच द फॉलोइंग आ गया, ए और बी। अब देखिए यहाँ पर गैलेक्सी, फ्लॉक, टीम, प्राइड, जॉय, बैंड, है ना। अब आपको क्या करना है यहाँ पर, है ना, उनकी जो कलेक्टिव चीज़ें, जो हम कलेक्शन के साथ जब किसी चीज़ को बोलते हैं तो वहाँ पर दिया है, और जो इंडिविजुअल चीज़ें यहाँ पर दी है, ठीक है। अब जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे गैलेक्सी दिया है, तो आपको क्या करना है, उनको मैच करना है। तो यहाँ पे मैच द फॉलोइंग दिया था, हमने उसको मैच किया। आप देखिए स्टार से मिलकर गैलेक्सी बनती है, ठीक है। शिप जो होती है हमारी, बहुत सारी शिप जब इकट्ठा हो जाती हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, फ्लॉक कहते हैं, ठीक है। जब क्रिकेटर्स, अगर हम क्रिकेटर्स की बात करते हैं तो क्रिकेटर्स से बनती है टीम, बनती है। लायंस से मिलकर प्राइड बनता है, आपने सुना ना, प्राइड ऑफ ना, लायंस का जो प्राइड है मतलब उनका जो झुंड है वो यहाँ पर घूम रहा है। सिंगर्स का चॉयर कहलाता है, ठीक है। म्यूजिशियंस का बैंड कहलाता है। तो यहाँ पर सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। अब लेट्स टॉक, चलो बात करते हैं। कान्हा इज अ नेशनल पार्क, कान्हा क्या एक नेशनल पार्क है ना, राष्ट्रीय उद्यान है। द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन इज नयनपुर, और जो पास का ही रेलवे स्टेशन को हम नयनपुर कहते हैं। डिस्कस इन ग्रुप, आप लोग क्या करो, ग्रुप में डिस्कस करो और प्लान करो विजिट कहाँ पे, कान्हा में, ठीक है। वेयर यू कैन सी डेंस फॉरेस्ट, जहाँ पर आप डेंस फॉरेस्ट देख पाओगे। अ वेराइटी ऑफ डियर, जहाँ पे बहुत सारे डियर होंगे, एलिफेंट होंगे, टाइगर्स होंगे। कीप द फॉलोइंग पॉइंट इन माइंड, कुछ पॉइंट्स को अपने माइंड में रखो। थिंग्स यू विल टेक विथ यू, फ्रेंड हु विल गो विथ यू, मनी यू विल नीड, ठीक है। यहाँ पर कुछ चीज़ें जो आप अपने साथ लेकर जाओगे, कुछ चीज़ें जो आप, फ्रेंड्स ना, दोस्त हु विल गो विथ यू, जो दोस्त आपके साथ जाएंगे। मनी यू विल नीड, जो पैसा आपको चाहिए। तो आप लोग कभी एक प्लान बना रहे हो जाने का नेशनल पार्क, तो वहाँ के लिए आप लोग कुछ चीज़ें अपने ध्यान में रखोगे, तो डिस्कस करो ग्रुप में, है ना। तो यही चीज़ यहाँ पर दी गई है। तो हमने क्या करा, योर प्लान आफ्टर द डिस्कशन में बी एज फॉलोज, हम डिस्कशन कर लेंगे तो हमारा प्लान कुछ इस तरह से होगा। वी विल विजिट, हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग कान्हा नेशनल पार्क में जाएंगे। कब, संडे को। अब ये प्रिपोजिशन आया है कब, संडे के आगे, तो ध्यान रखिए कि इन नहीं आता, ऑन आता है। ऑल ऑफ अस वुड गैदर एट द नैनपुर, है ना, नैनपुर रेलवे स्टेशन में हम लोग क्या करेंगे, जाएंगे। सिंस देर आर वेराइटी ऑफ एनिमल्स, जैसे कि वहाँ बहुत सारे एनिमल्स हैं, जैसे डियर, एलिफेंट, टाइगर, मंकी एक्सेट्रा, ठीक है। वी विल टेक सम नट्स एंड बनानास, हम क्या करेंगे, बहुत सारे नट्स और बनानास को लेकर अपने साथ जाएंगे, ठीक है। फॉर द एनिमल विद अस, क्योंकि हमारे साथ एनिमल्स भी वहाँ पर होंगे, तो हम क्या करेंगे, कुछ नट्स और बनानास ले जाएंगे। किन के लिए, एनिमल्स के लिए। तो हमने क्या करा, यहाँ पर एक पूरी प्लानिंग बना दी। वन ऑफ अस वुड ब्रिंग अ कैमरा फॉर टेकिंग फोटोग्राफ्स, अब क्या होगा, आप लोग जाओगे तो फोटोग्राफ्स के लिए कैमरा भी लेकर आओगे, तो कैमरा भी हम लेकर जाएंगे। वी वुड स्टार्ट इन द मॉर्निंग एट 7 AM, और हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे सब कुछ कब, मॉर्निंग में, कब, 7 बजे। एंड वुड बी बैक बाय इवनिंग, और हम लोग क्या करेंगे, पीछे बैक आ जाएंगे इवनिंग के समय में।
वी ऑल्सो हैव टू टेक विथ अस आवर लंच एंड वाटर बॉटल्स, है ना। हम क्या करेंगे, लंच और वाटर बॉटल्स को लेकर आ जाएंगे अपने साथ, ठीक है, वहाँ पर लेकर जाएंगे। स्वाभाविक है, खाना खाओगे तो लंच की तो आवश्यकता पड़ेगी, वाटर बॉटल्स की आवश्यकता पड़ेगी। 2 ऑफ अस वुड ब्रिंग द बेड शीट्स, तो 2 लोग क्या करेंगे, बेड शीट्स को लेकर जाएंगे। वी कैन ऑल्सो टेक सम स्नैक्स फॉर ईटिंग ऑन दे, है ना। और हम लोग क्या करेंगे, कुछ स्नैक्स का मतलब होता है नाश्ता, उसको लेकर हम जाएंगे रास्ते में, ठीक है। तो यहाँ पर ओवरऑल हमने क्या करा, यहाँ पे हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा कि क्या है हमारा प्लान। ऑफ 6 ऑफ अस, हम 6 लोग हैं, तो क्या होगा, हमारा नाम भी है यहाँ पर, राजा, भोला, मीना, रेखा, सूरज, हम सब लोग क्या हैं, इकट्ठा हैं। तो एंड आई वुड विजिट कान्हा, तो हम सब लोग क्या करेंगे, हम लोग और मैं विजिट करेंगे कान्हा में, ठीक है। ओह यस, ऑल ऑफ अस वुड इंडिविजुअली नीड अबाउट 30 रुपीज़, और हम सब लोगों को किस चीज़ की आवश्यकता होगी, 30 रुपयों की आवश्यकता होगी। किसके लिए, ट्रेन फेयर के लिए और पार्क टिकट के लिए। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग दैट अलॉन्ग विथ अदर थिंग्स, सो प्लीज़ कभी भी मत भूलना भैया, क्योंकि हमको जाना है तो आवश्यक है ही, ठीक है। नाउ लेट मी नोट ऑन अ पीस ऑफ अ पेपर, अब मुझे क्या करना चाहिए, टुकड़ा है पेपर को, उस पर लिख लेना चाहिए कि हु इज ब्रिंगिंग व्हाट फॉर द जर्नी, कौन क्या लेकर आ रहा है जर्नी के लिए। अब यहां पर क्या करेंगे, लिखने का काम करना है। लेट अस राइट ऑन द बेसिस ऑफ योर डिस्कशन, जो डिस्कशन हमने किया उसकी बेसिस पे राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, आपको एक लेटर लिखना है अपने दोस्त को, टेलिंग हिम अबाउट योर विजिट टू कान्हा। यहाँ पर आपको बताना है कि आप क्या करने वाले हो, कहाँ जाने वाले हो। तो हम यहाँ पर एक लेटर लिखेंगे, और लेटर के लिए यहाँ पर कुछ जानकारी भी दी है, ठीक है। जैसे आप अरेरा कॉलोनी के रहने वाले हो, भोपाल का यहाँ पर पिन कोड दे दिया है, 462016 हो गया, 25 दिसंबर 2005, ठीक है। तो ये 462016 जो आपको ऐड करना है, 25 दिसंबर 2005, इस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हो। आप चाहो तो आप आज की डेट भी डाल सकते हो, ठीक है। ये एक उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया है, क्योंकि किताब का हिस्सा है। डियर आशीष करके आपको यहाँ पर क्या करना है, बॉडी लिखनी है, ठीक है। योर अफेक्शनेटली, आप फेथफुली भी डाल सकते हो। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेटर। हमने जैसे बुक में दिया था वैसे हमने क्या करा, स्टार्टिंग डाला, स्टार्टिंग के पार्ट में एड्रेस डाला, ठीक है, अरेरा कॉलोनी डाला, आप E6 अरेरा कॉलोनी डाल सकते हो, 25 दिसंबर डेट डालो आप इस तरह से, फिर आप डियर आशीष करके यहाँ पर बॉडी लिखना चालू कर दो। अब बॉडी में क्या दिया है, होप यू आर फाइन, हमको विश्वास है, हम आशा करते हैं कि तुम अच्छे भले भाले होगे, फाइन होगे। आई एम ऑल्सो फाइन हियर, मैं भी बहुत ज़्यादा क्या हूँ यहाँ पर, बढ़िया हूँ, ठीक है। तो आप लोग जब भी कभी भी कोई लेटर स्टार्ट करते हो तो उस समय सबसे पहले आपको आवश्यक है कि आप सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस डालो, उसके बाद यहाँ पर थोड़े समय के लिए आप डियर के बाद जो जिस उसके बारे में लिख रहे हो उसका नाम मेंशन करो। उसके बाद आप लोग स्टार्ट करोगे एक अच्छे भाव के साथ, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर आप क्या लिख रहे हो, एक इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हो, तो होप यू आर फाइन, हमको विश्वास है कि आप फाइन होगे। आई एम ऑल्सो फाइन, मैं भी बहुत ज़्यादा क्या हूँ, खुश हूँ। हियर टुडे, है ना, आज के समय। आई विश टू टेल यू अबाउट माई विजिट टू कान्हा, और मैं विश करता हूँ कि हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा विजिट हो कहाँ पे, कान्हा नेशनल पार्क में। माई 5 फ्रेंड्स एंड आई विजिटेड इन लास्ट संडे। हमने क्या करा, अब देखिए यहाँ पर 5 दोस्तों के नाम वहाँ पर दिए थे, आवश्यक नहीं कि 5 दोस्तों के नाम आप लिखो, बस आपको इस बात पर ध्यान देना है कि आप जो भी कुछ लिख रहे हो वो इस तरह लिखो कि आप चीज़ों को समझा रहे हो। अब लेटर है तो लेटर का मतलब ये नहीं कि आप इतना लेटर लिख दो कि सामने वाला बोर हो जाए, इनफॉर्मल में लिमिट नहीं होती, आप लिख सकते हो, लेकिन तब भी आप चाहो तो 5 दोस्त ही मेंशन करो, है ना। और यहाँ पे क्या दिया, एंड आई विजिटेड लास्ट संडे, और मैं तो ऑलरेडी विजिट कर चुका था संडे को, ठीक है। इट वॉज अ ग्रेट फन, है ना, और हम लोगों ने बहुत मज़ा किया था। वी सो वेराइटी ऑफ एनिमल्स, बहुत सारे तरह तरह के एनिमल्स थे, जैसे कि डियर हो गया, एलिफेंट हो गया, लायन हो गया। वी गिव नट्स टू मंकीज, हमने क्या करा ना, पंचमेवे दिए थे, किनको, मंकियों को, बनाना दिया किसको, एलिफेंट को। वी ऑल्सो टुक फोटोग्राफ्स, हमने क्या करा, फोटोग्राफ्स को भी लिया। एंड मैनी रेयर स्पीशीज, है ना, बहुत तरह तरह की प्रजातियाँ थी वहाँ पर, उनकी फ़ोटो हमने खींची। एनिमल्स भी थे वहाँ पे, उनकी फ़ोटो खींची। वी हैड अवर लंच टुगेदर, हम लोगों ने क्या लिया था, अपना लंच इकट्ठा ले लिया था। इन द पार्क एंड प्लेड सम आउटडोर गेम्स, और हम लोगों ने क्या करा, बाहर के गेम्स भी बहुत अच्छे से खेले थे। तो स्वाभाविक है कि हमने लेटर लिखा तो हर एक चीज़ जो इस पैराग्राफ में मेंशन थी उस पैराग्राफ से उठाकर कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पर भी मेंशन कर दी। इट वॉज मेमोरेबल जर्नी, है ना, बहुत यादगार, मेमोरेबल का मतलब होता है यादगार जर्नी थी, यात्रा थी। वी केम बैक होम बाय 7 o'clock, और हम लोग क्या हुए, 7 o'clock पे वापस घर आ गए। आई मिस्ड यू अ लॉट, मैं तो बहुत आपको मिस किया। वी विल गो देयर अगेन वेन एवर यू कम हियर, और हम लोग क्या करेंगे, वापस से जाएंगे जब आप आ जाओगे। तो यूर अफेक्शनेटली राज,
ठीक है, आप फेथफुली भी डाल सकते हो, आप कुछ भी रख सकते हो, लविंगली, जो भी आपके माइंड में आता है आप लिख सकते हो। आप XYZ भी आखिरी में डाल सकते हो। अगर नहीं दिया है कुछ तो, अगर दिया है तो आप वही चीज डालो जो आपके क्वेश्चन पेपर में या बुक में दी हुई है। लेट्स डू इट, चलो कुछ कर कर देखते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज, पहले तो इस पैसेज को पढ़ो, राइट आंसर्स, उसके आंसर्स को लिखो टू द क्वेश्चन गिवन एट द एंड, जो कि आखिर में दिया हुआ है। अब जैसे भीमबेटका, आप सभी जानते हो भीमबेटका एक बहुत अच्छी साइट है, आर्कियोलॉजिकल साइट है, रॉक कट आर्किटेक्चर के कारण। अब देखिए, सराउंडेड बाय द विंध्या रेंज, अब सराउंडेड का मतलब क्या होता है, घिरे होना। अब यहाँ पर एक पैराग्राफ आप लोगों को दिया हुआ है, उस पैराग्राफ को आपको देखना है, फिर उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन आंसर्स करने होंगे। सराउंडेड बाय द विंध्या, अब विंध्या रेंजेस है उससे ये सराउंडेड है। भीमबेटका केव्स लाई 46 किलोमीटर साउथ ऑफ भोपाल, ना दक्षिण दिशा में। अब जैसे कि ये देखो, ये आपका ये साइड होता है, साउथ है, तो ये साउथ यहाँ आता है, तो साउथ के 46 किलोमीटर्स पे भीमबेटका जो है वो लाई करता है। ठीक है, ओवर 600 रॉक शेल्टर्स बिलोंगिंग टू द न्यूलिथिक एज, यहाँ पर 600 शेल्टर्स होते हैं जो कि बिलोंग करते हैं न्यूलिथिक एज को। वर डिस्कवर्ड इन द मिड्स ऑफ द डेंस फॉरेस्ट, और जिनको कब डिस्कवर किया, खोज लिया, जब डेंस फॉरेस्ट के बीच में, बीचों बीच, मिडस्ट का मतलब होता है एकदम बीचों बीच में इसको डिस्कवर कर लिया गया था। नाउ ये न्यूलिथिक एज का है। अब न्यूलिथिक एज, एजेस होती है, प्री हिस्टोरिक एज आपको पढ़नी पड़ेगी, मतलब डेप्थ में नहीं जाएंगे, बस ये एज है। Here painting in over 500 caves depict the life, अब यहाँ पर डिपिक्ट का मतलब होता है चित्रित। अब यहाँ पर जो पेंटिंग्स हैं 500 से केव की, वो क्या है, दर्शाती हैं, डिपिक्ट करती है द लाइफ ऑफ द प्री हिस्टोरिक केव। जो प्री हिस्टोरिक केव होता है उसकी ज़िंदगी को वो बताती हैं, है ना। जो ड्वेलर्स हो गए, वहाँ के रहने वाले हो गए। भीमबेटका एन आर्कियोलॉजिकल ट्रेजर, है ना, कि अगर आप यहाँ पर ध्यान दो तो यहाँ पर दिया है कि मेकिंग भीमबेटका एन आर्कियोलॉजिकल ट्रेजर। यहाँ पे कहीं ना कहीं आप भीमबेटका को बता सकते हो कि ये कि आर्कियोलॉजिकल ट्रेजर, एक खजाना है। पेंटिंग्स आर मेनली इन रेड, यहाँ पर जितनी भी पेंटिंग्स हैं अगर आप उनको ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो लाल कलर की हैं। एंड वाइट विद द ओकेशनल यूज ऑफ ग्रीन एंड येलो, और साथ ही साथ वे सफ़ेद भी हैं। ओकेशनल यूज किसका, ग्रीन और येलो का, मतलब कलर किए गए हैं। यहाँ पे भित्ति चित्र हैं तो येलो, है ना, रेड, इस तरह के कलर करके इन्होंने चित्रों को बनाया। येलो ग्रीन कलर का भी बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। दी सीन्स यूजुअली डिपिक्ट हंटिंग, डांसिंग, म्यूजिक, जितने भी सीन्स हैं यहाँ पर जो आप दृश्य देख पाओगे ऐसे लगते हैं जैसे चित्रित कर रहे हैं कि इसका शिकार करना, नाचना, म्यूजिक, हॉर्स, एलिफेंट, राइडर्स, इन सबको दिखाते हैं। फाइटिंग, हनी कलेक्शन, डेकोरेशन ऑफ बॉडीज, मास्क, है ना, हाउस होल्ड सीन्स, एनिमल्स सच एज बाइसन्स, अब यहाँ पे एनिमल्स हैं कुछ, जैसे बाइसन्स हो गया, टाइगर, लायन, बियर, एलिफेंट, एंटीलोप, ये सभी एनिमल्स को आप यहाँ पर देख सकते हो जो कि डिपिक्ट किए गए हैं। क्रोकोडाइल, लिजर्ड, इन सबको बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है उन केव्स में। पॉपुलर रिलीजियस इन अदर सिंबल्स ऑल्सो, आपको फ्रिक्वेंटली, अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, फ्रिक्वेंटली का मतलब होता है लगातार। तो पॉपुलर रिलीजियस और अदर सिंबल्स जो है वो वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से बार बार देखने को मिलते हैं। द सुप्रीम पोजिशन ऑफ पेंटिंग शोज दैट द सेम रॉक सरफेस वॉज यूज बाय डिफरेंट पीपल एट डिफरेंट टाइम्स। यहाँ पर कहा गया है कि जो सुप्रीमो पोजीशन है पेंटिंग्स का, मतलब ओवर पॉइंटेड जो पॉइंट आप देख पा रहे हो पेंटिंग्स का, वो बताता है कि ये सेम रॉक सरफेस वो यूज हुआ, वापस से उसी भी चीज़ पे बना दिया ना, उसी भी चीज़ों को वापस से, जो पेंटिंग थी उसमें वापस से कुछ बना, सुपर इम्पोजिशन की बात हो रही है यहाँ पर। तो दैट द सेम रॉक सरफेस वॉज यूज बाय डिफरेंट पीपल, एक ही रॉक सरफेस था जिसको एक ही लोगों ने यूज़ किया था, अलग अलग द्वारा, है ना, अलग अलग लोगों द्वारा एक ही रॉक को यूज़ किया गया रहने के लिए या पेंटिंग बनाने के लिए अलग अलग समय में। रीड द गिवन पैसेज एंड राइट द आंसर्स टू द क्वेश्चन। अब सबसे पहले हमने पैसेज को पढ़ा, अब हम आंसर्स को यहाँ पर लिख देंगे। हाउ फार इज भीमबेटका फ्रॉम भोपाल, तो भीमबेटका कितनी दूर है भोपाल से, 46 किलोमीटर साउथ में है क्या, भीमबेटका। हाउ हुज लाइफ इज डिपिक्टेड इन द पेंटिंग्स, पेंटिंग में किसकी लाइफ डिपिक्ट की गई है। द लाइफ ऑफ प्री हिस्टोरिक, यानी पुराने समय की बात है, प्री हिस्टोरिक केव में जो रहने वाले लोग हैं उनकी लाइफ को बताया गया है, डिपिक्ट किया गया है। वॉट आर द कलर्स यूज इन दिस पेंटिंग्स, कौन से कलर्स को यूज किया गया है पेंटिंग्स में। पेंटिंग्स आर मेनली इन रेड एंड वाइट, जो पेंटिंग्स हैं वो पूरी तरीके से लाल और वाइट में हैं, विद द ओकेशनल यूज ऑफ ग्रीन एंड येलो, ना हरा और येलो जो है उसको यूज किया गया है। नेम द एनिमल सीन इन दीज पेंटिंग्स, इन सभी पेंटिंग्स में कौन से जानवरों का आप देख पाओगे यूज किया गया, बनाया गया, उनके बारे में हमको बताना है यहाँ पर। चलिए देखते हैं।
द एनिमल सीन इन दीज पेंटिंग्स आर बाइसन्स, टाइगर्स, बियर्स, एलिफेंट्स, एंटीलोप, है ना। ये सभी जानवर जो कि हमने उसे पढ़े थे, हमने पैसेज से उठाया, उनको वहां पर रख दिया। What shows that the same rock surface was used again and again? क्या बताता है हमको कि या क्या बात बताती है हमको कि वही एक रॉक सरफेस को बार बार यूज किया गया। सुपर इम्पोजिशन है ना, ओवर कोट करना, जैसे मैंने ये किया। अब देखिए, जैसे कि आप इसको इस तरह ले सकते हो, ये बनाया मैंने, अब एक ही रॉक पे ऐसे बनाया था, वापस से उसको ऐसे किया, वापस से ऐसे किया, सुपर इम्पोजिशन करना, वापस से उस पर करना। तो जो सुपर इम्पोजिशन है पेंटिंग इसका, वो शो करता है दैट द सेम रॉक सरफेस वाज यूज्ड अगेन एंड अगेन, वापस से वापस उसको यूज किया गया है। यहाँ पर दिया है मैच द फॉलोइंग वर्ड्स, है ना। हमें क्या करना है, कुछ वर्ड्स दिए हैं, उनको मैच करना है ए ब्लॉक में और बी ब्लॉक में। चलिए अब हम इनको मैच करते हैं और वहीं पर इन वर्ड्स की मीनिंग को भी समझ लेंगे। अब दिया है ए और बी, तो हमने कॉलम बनाया। अब डेंस वर्ड को हमने मैच करा तो थिक आया। डेंस का मतलब होता है थिक। डिपिक्ट का मतलब क्या होता है, शो ना, बताना। ऑकर का मतलब वापस होना, हैपन, ठीक है। फ्रीक्वेंटली, बार बार, वेरी ऑफन, हमेशा, अक्सर। सुपर इम्पोज राइट ओवर, है ना। मैंने बताया था बार बार एक ही चीज पे लिखना है, ऐसे ये किया, फिर वापस इस पे लिख दिया, फिर वापस पे लिख दिया, ऐसे करते करते साल भर तक लोग क्या करते थे, लिखते जाते थे उस पर, सुपर इम्पोज कर दिया, राइट ओवर। तो इसी के साथ माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा ये वाला सेशन जो है वो कंप्लीट हो गया है। एक और अन्य जानकारी आपको देना चाहूँगा, सारे टॉप कोर्सेज अवेलेबल हैं यहाँ पर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। हम आपसे बिल्कुल पैसा नहीं लेते हैं किसी भी कोर्स का, और आपको हाई एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर आप हमारी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आप लोगों का धन्यवाद।